मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। अब ये क्वेश्चन काफ़ी थ्रेटनिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप लोग तो पहले ही सरेंडर कर दोगे एक साथ, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो ये कहेंगे कि मेरे को समझ में नहीं आता कि आप क्यों इस जॉब के लिए राइट पर्सन हो, राइट। यहाँ पे इस चीज़ को आपको पॉजिटिवली लेना है। अगर आप निगेटिव ले लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहीं चला जाएगा कि आप समझ जाओ, आपको लगेगा कि इंटरव्यूअर्स जो हैं आपको रिजेक्ट ही करके मानेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आपका वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के बाद आपका रिएक्शन कैसे होता है और किस तरह से आप इसको डील करते हो इस क्वेश्चन को, राइट। तो जो भी निगेटिव क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स हैं वो ये सोचेंगे कि क्या, यहाँ पर बेसिकली आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, राइट। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो, राइट। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, इस वजह से आप राइट हो इस जॉब के लिए। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके। कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं। 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों। समझ में आ रही बात। अब इसको आंसर के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे इसका प्रोबेबल आंसर क्या है कि आई एम डिसअपॉइंटेड एज यू थिंक दैट आई थिंक दैट आई एम द राइट पर्सन फॉर द जॉब फॉर 2 रीजन्स। अब यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे आपने बताया कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हो क्योंकि आप आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, राइट। अब आप यहाँ पे रीज़न बताओगे कि क्यों आप इस पोस्ट के लिए योग्य हो, राइट। फर्स्ट, आई हैव बीन टोल्ड बाय वेरियस कलीग्स दैट आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी देन सम ऑफ द पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो, राइट। मतलब आप टेक्नोलॉजी जो है आप अच्छे से समझ पाते हो, उसका यूटिलाइजेशन आपको आता है। यहाँ पे आप अपनी क्वालिटीज़ को बताओगे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, राइट। एंड सेकेंडली, आई एम इनक्रेडिबली डिटरमाइंड एंड आई कैन गिव यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल हाउ आई हैव परसिस्टेड टू डिलीवर रिजल्ट फॉर द टीम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि आप परसिस्टेंट और डिटरमिन्ड किस तरह से, कि किसी पर्टिकुलर टास्क को आपने कंप्लीट किया, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हो यहाँ पे, राइट। बुक रीडर होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई ना कोई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेगी उस बुक किसी, या आपने बुक से रिलेटेड समरीज पढ़ी होंगी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब है, चैनल है जो बुक की समरीज डालते, तो उन समरीज को देख लो। उन समरीज में से कोई एक अच्छी सी बुक आपको जो समझ में आ जाए, जिसकी समरी आपको समझ में आ जाए, उस बुक के ऊपर थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आप बिल्कुल अगर निगेट कर दोगे तो ये अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। यू हैव टू बी पैसिमिस्टिक, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन ऑल केस, डोंट ट्राई टू बी पैसिमिस्टिक, राइट। कि आप पढ़ते ही नहीं हो, ऐसे अगर आप कह दोगे तो इट विल शो दैट यू आर पैसिमिस्टिक पर्सन, राइट। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, किसी भी चीज़ को निगेट नहीं करना है। और ये चीज़ आप पढ़ रहे हो कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, तो आपको जब पता है तब आप अगर ऐसा कर रहे हो तब तो बहुत फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, है ना। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है, आपने प्रिपेयर नहीं की, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपको जब पता है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है तो देन यू हैव टू प्रिपेयर दैट, राइट। देन यू कांट अवॉइड इट। समझ में आ रही है तन में। तो जो भी आपको अच्छा समझ में आए, कोई नहीं समझ में आ रही है बुक आपको, तो आप क्या कर सकते हो, बुक समरीज बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी आपको बुक समरीज मिल जाएगी। तो बुक समरीज देख लो, कोई अच्छी सी आपको समझ में आ जाए उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, राइट। विद इन आवर आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी आसानी से। उससे रिलेटेड स्टोरीज एक दो उसमें जो हो वो आप देख लो, राइट। कोई भी आपने पढ़ी हो वो सब, कोई दिक्कत नहीं, आपने कभी भी पढ़ी हो, जो आपको याद हो बस, है ना, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो। चलो ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू गेट ऑन बेस्ट विद। मतलब आप किस तरह के लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हो, आपके साथ कौन अच्छे से घुल मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक नहीं होना है, राइट।
जिसको यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नहीं होना कि स्पेसिफिक अगर आप हो रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के व्यक्ति के साथ ही आप अच्छे से घुल मिल जाते हो, सबके साथ नहीं होते, तो ये दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे आपको कहना है कि आप हर तरह के लोगों के से घुल मिल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़ाई से हट के कोई बुक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे करेंगे, समझिए जरा ध्यान से। दैट्स अ टफ क्वेश्चन बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स ऑन विद एवरीवन। मतलब आप यहाँ पे कह रहे हो कि आप सभी के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हो, किसी के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एट वर्क इज एन एक्स पुलिसमैन हु इज अबाउट 20 years older than me and we work really very well together। मतलब हम साथ में काम भी करते हैं। वो जो पर्सन है वो मुझसे 20 साल बड़ा है, जब राइट पुलिसमैन है, एक्स पुलिसमैन है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड आउटसाइड ऑफ वर्क टू। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे आप दूसरों से गेट ऑन विद हो जाते हो, मतलब आप दूसरों को कैसे अच्छे से डील कर लेते हो। अनदर ऑफ माई क्लोज फ्रेंड एट वर्क इज़ अ यंग सिंगल मदर ऑफ 2 kids एंड वी ऑलवेज हैव अ लंच वाइल वी गेट ऑन आवर वर्क। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ अगर एग्जाम्पल्स दोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। राइट, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।